हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण जो है और उससे संबंधित कुछ विभिन्न पद को पहले से लिख रखा हूँ, क्योंकि ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर एक मैंने MN अवतल दर्पण लिया है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण AB, जो कि परावर्तित होने के बाद फोकस F से होकर के जाती है। इस बिंदु B पर एक मैंने अभिलंब ड्रॉ किया, जो कि यहाँ वक्रता केंद्र C पर आकर के मिलती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर आपतन कोण हो गया और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर परावर्तन कोण हो गया। तो अब मैं उसी तरह से, आप चाहें तो अपने मर्जी से भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप लिखिए। तो मैं लिखा हूं, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। एक आपतित किरण AB दर्पण MN पर आपतित होती है, जो कि परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जाती है। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2, जिसके लिए यहाँ चित्र से मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि चित्र में जो किया हो उसमें फोकस दूरी PF बराबर यहाँ पर स्मॉल f है, अर्थात छोटकी f, और वक्रता त्रिज्या PC बराबर यहाँ पर R हो गया। आपको पता है कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ चित्र से ये दो पॉइंट लिया। अब मैं चलता हूं परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, इस यहाँ पर लिख देंगे। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर हो जाएंगे R के। तो यहां पर हो जाएगा I बराबर R। तो मैं I को क्या बोल सकता हूं, कोण ABC बराबर हो जाएंगे कोण CBF के। तो मैं वही यहां पर लिखता हूं, कोण ABC बराबर हो जाएंगे कोण CBF के। तो मैं इस एंगल को किससे बराबर किया हूं, परावर्तन के नियम से। तो मैंने यहां पर लिख दिया परावर्तन के नियम से कोण I बराबर R, कोण ABC बराबर हो जाएंगे कोण CBF के। अब दूसरा, मैं कोण I को कोण C के बराबर कर सकता हूं एकांतर कोण के नियम से। तो यहां पर मैं लिखूंगा एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से यहां पर क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएंगे कोण BCF। आप देख रहे हैं कि कोण ABC बराबर है कोण CBF के, वही कोण ABC बराबर है कोण BCF के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसीलिए कोण CBF बराबर कोण BCF। अब ये दोनों कोण को जो बराबर हुआ है आपस में, इसको मैं चित्र में देखता हूं। तो यहां पर CBF, क्योंकि बीच वाले कोण के बारे में बोला जाएगा, कोण CBF अर्थात इस कोण के बारे में बोला गया। उसके बाद है कोण BCF, इस कोण का, अर्थात ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। यहाँ पर R और यहाँ पर वक्रता केंद्र C के पास जो कोण बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये एक त्रिभुज बन रहा है BCF। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं और उनके सम्मुख कोण के भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसीलिए कोण, मैं यहां लिखता हूं कि त्रिभुज BCF
बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण की भुजा जो होगी वो आपस में बराबर होगी। तो यहां पर जो है ये C के सम्मुख यहां पर क्या हो जाएगा BF और R के सम्मुख यहां पर क्या हो जाएगा CF। तो अर्थात मैं कह सकता हूं इसीलिए BF बराबर हो जाएंगे CF के। तो यहां पर इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1। अब उसके बाद यहां पर एक कंसेप्ट है कि चूंकि दर्पण का द्वारक जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ बिंदु P जो है वो बिंदु P इससे बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि दर्पण का द्वारक जो होता है बहुत छोटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बिंदु F है, यहाँ पर ये P है और ये इस तरह से होता है, इस तरह से बिंदु P और यहाँ पर होता है F। तो हम कह सकते हैं कि PF जो है वो BF के इक्वल है क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है। इसी कारण से तो मैं इसी चीज को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखता हूं कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत पास होता है, बहुत पास में होता है। या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसीलिए बिंदु B कोमा P के बहुत निकट है। तो निकट है तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं BF बराबर PF, इसीलिए BF बराबर PF और ये हो जाएगा समीकरण मेरा 2। समीकरण 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अर्थात LHS बराबर है, तो दोनों का आपस में RHS भी बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से चलूंगा तो यहां पर हो जाएगा CF बराबर PF, CF बराबर PF। अब क्या है कि CF बराबर PF को जब आप देखिएगा यहां पर तो जो मान है आपको दिया हुआ उस मान के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो PF मुझे पता है लेकिन CF नहीं पता है, तो CF को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप CF को क्या लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करिए। CF को आप लिख सकते हैं यहां पर देखिए PF जो यहाँ पर PF है वहां पर ये PC में से घटा दें, तो यही लिखने वाला हूं। CF किसके बराबर हो जाएंगे यहां पर PC माइनस PF बराबर PF। अर्थात मैं यहां कह सकता हूं कि जो PC होगा ये पूरी दूरी, ये पूरा दूरी जो है ये CF प्लस PF के बराबर है। मैं यहां साइड में उसका वर्णन कर सकता हूं कि जो PC है वो CF प्लस PF के बराबर है, इसीलिए CF बराबर यहां हो जाएगा PC माइनस PF। वही तो मैंने यहां लिखा है। अब ये PF को मैं उधर भेज देता हूं तो PC बराबर क्या हो जाएगा PF जोड़ PF, अर्थात PC बराबर मिल जाएगा 2PF। तो PC बराबर मेरे को मिल गया 2PF। अब यहां पर मैं लिखता हूं PC क्या है, तो PC है वक्रता त्रिज्या जो कि R, तो मैं यहां R बराबर लिख सकता हूं
टू, यहाँ पी एफ क्या है, तो पी एफ है फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिख देता हूं स्मॉल एफ। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर यहाँ पर ये टू इधर चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा आर बाय टू। यही मुझे प्रूफ करना था, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। आप इस पर जरूर मेहनत कीजिए। वीडियो अगर एक बार देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा देखिए, और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब मैं साइड होता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।